नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 49 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो उपविषय है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो कक्षा की टाइमिंग रहेगी आपकी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सिलेक्ट करने हैं, जैसे इन्होंने किए हैं कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। इन्होंने सबसे पहला जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाया, मुहावरे व लोकोक्तियों से परिचित होने में या हो पाएंगे। सेकंड है मुहावरों का प्रयोग दैनिक जीवन में करने में। तीसरा है मुहावरों की व्याख्या करने में। और चौथा है मुहावरे वो लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करने में। और पांचवा है लोकोक्तियों का विश्लेषण करने में। इसके बाद इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में इन्होंने चॉकबोर्ड, संकेतक, जार्डन इत्यादि का प्रयोग किया है। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट व फ्लैश कार्ड का आप प्रयोग कर सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री की प्रक्रिया होने के बाद आपने पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है बच्चों का। तो इन्होंने पूर्व ज्ञान परीक्षण में 3 प्रश्न लिखे हैं, तो आप भी 3 प्रश्न लिख सकते हो। इन्होंने पहला प्रश्न बच्चों से जो पूछा है, क्या आपने कभी मुहावरे सुने हैं? तो बच्चे उत्तर देते हैं हाँ सर। फिर इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि आपने कभी मुहावरों का प्रयोग किया है? तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं हाँ सर। फिर इन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा है कि कोई एक मुहावरे को सुनाओ। तो क्या करते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं, परंतु वह सही नहीं होता है। इसके बाद क्या है, असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद क्या करना है, आपने अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है। तो आप अपने उपविषय की उद्घोषणा इस प्रकार से कर सकते हो कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम मुहावरे व लोकोक्तियों उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने शिक्षण बिंदु रखा है मुहावरा, और मुहावरे के बारे में इन्होंने पहले परिभाषा दी है बच्चों को। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जब वाक्यों में किसी शब्द का या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि सभी छात्र क्या करेंगे, चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और इन्होंने आज का टॉपिक लिखा है मुहावरा। उसके बाद क्या है, इन्होंने मुहावरों की विशेषताओं के बारे में बच्चों को बताया है कि मुहावरों की विशेषताएं क्या होती हैं, और साथ में उदाहरण का प्रयोग किया है, जैसे पेट काटना। तो इससे सीधे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, परंतु जब भी इसका अर्थ समझाएंगे कि पेट काटना क्या होता है, तो नीचे इन्होंने इसका अर्थ समझाया है। इसके स्थान पर कोई कहे कि मैंने पेट काट लिया, अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में स्पष्टता आ जाती है। तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुहावरों के कुछ उदाहरण बच्चों को समझाए हैं। और फिर बच्चों से प्रश्न पूछा है कि आंख दिखाने का अभिप्राय क्या है। तो अब बच्चों को इतना तो पता ही होता है कि आंख हम क्यों दिखाते। तो क्या है, क्रोध प्रकट करना, बच्चा उत्तर देते हुए कहता है। तो अध्यापक कहता है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो आप भी इसी प्रकार से लेसन प्लान लिख सकते हो और इसी तरीके से प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हो। इसके बाद है कि इन्होंने फिर और क्या किया है, विस्तार पूर्वक बच्चे को और मुहावरों के उदाहरण बताए हैं। और क्या किया है, एक प्रश्न पूछा है कि अगर मगर करने का अभिप्राय क्या है। फिर बच्चे से पूछा है, तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है मना करना। तुमने उधार के रुपए आज लौटाने का वादा किया है, परंतु अब तुम अगर मगर करने लगे। तो बच्चा इस तरीके से उत्तर देता है। तो अध्यापक क्या करता है, उसे बहुत अच्छे, बैठ जाइए कहकर बिठा देता है। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु होगा आपका लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों के बारे में पहले इन्होंने परिभाषा बताई है, जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने लिखा है,
सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर प्रचलित पंक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है या लोकोक्तियाँ कहा जाता है। लोकोक्तियाँ प्राय पूर्ण वाक्य में होती हैं। फिर क्या कंपोनेंट का प्रयोग किया है इन्होंने कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, और बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें कि सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद इन्होंने लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण बच्चों को समझाया और उन्हें चॉक बोर्ड पर लिखा है। उसके बाद इन्होंने फिर लोकोक्तियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और कंपोनेंट का प्रयोग किया है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। इसके बाद इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि छात्रों लोकोक्तियों का कोई उदाहरण बताइए। तो बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। तो अध्यापक क्या करता है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। उसके बाद जो अध्यापक है उसका जो अगला शिक्षण बिंदु होता है वो है मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर। तो जैसे इन्होंने अंतर लिखा है आप भी उसी प्रकार से लिख सकते हो। और इन्होंने अंतर जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री पर लिखकर बच्चों को समझाया है, जो कि आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा। परंतु इन्होंने इधर कंपोनेंट का प्रयोग किया है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। तो आप इस प्रकार से बच्चों को मुहावरे व लोकोक्तियों का क्या कर सकते हो, अंतर समझा सकते हो कि मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियों का पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्तियों का आकार बड़ा होता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता है। मुहावरे पूर्ण क्या होते हैं, शब्दांतर नहीं होता है। लोकोक्तियाँ पूर्ण या पूर्णतः शब्दांतर होते हैं। आप इस तरीके से भी बच्चों को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने जो अगला इन्होंने अपना शिक्षण बिंदु बनाया है वो है मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्व, कि हमारे जीवन में इनका क्या महत्व होता है। तो महत्व आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरा लेसन पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप वीडियो देख के लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके भी लेसन प्लान लिख सकते हो। उसके बाद आपने महत्व के बारे में बच्चों को विस्तृत रूप से समझाना है और बीच बीच में अपने कंपोनेंट का प्रयोग भी करते रहना है कि छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा या छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। जैसे ही आपका जो प्रस्तुतिकरण समाप्त होने वाला होगा या आपकी क्लास, तो आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। उसके बाद आपने पुनरावृत्ति करनी है जो भी आज आपने कक्ष में बच्चों को 30 या 35 मिनट में पढ़ाया है। पुनरावृत्ति आपकी उसी अकॉर्डिंग होती है जिस अकॉर्डिंग आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक की है, उसी का ही एक ये रूप होता है जिसे हम परिवर्तन करके क्या करते हैं कि ये चीज़ आज हमने सोची थी और वह चीज़ आज हमने बच्चों को पढ़ाई है। तो इन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि छात्र अध्यापक अपने उप विषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हमने मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ, उनके उदाहरण, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर और मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके बाद है जो अगला हमारा मुख्य कार्य होगा वह होगा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में इन्होंने 5 प्रश्न पूछे हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों को परिभाषित करने में मुहावरों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं या कैसे करते हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करें, लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं जो इसके बाद इन्होंने बच्चों को क्या किया है, गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए हैं जो कि इस प्रकार से हैं कि मुहावरों के 10 उदाहरण बताइए, लोकोक्तियों का क्या महत्व है। आप इसमें अन्य प्रश्न और भी लिख सकते हो कि मुहावरों के अंतर के मुख्य रूप कौन से हैं या लोकोक्तियाँ हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, या हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का क्या स्वरूप है या क्या प्रकृति है। तो इस तरीके से भी आप
बच्चों से 4 या 5 प्रश्न उन्हें घर के लिए होमवर्क दे सकते हो। नहीं तो आपने जो वीडियो में सामने दिखाई दे रहे हैं इतना सा भी आप होमवर्क में दे सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।